कि जिसके जीवन में भक्ति है वो जिंदा है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो मुर्दा है। और भक्ति हो कैसी? निष्कपट, मतलब कपट रहित, निष्काम कामना रहित, निश्छल छल रहित, निस्वार्थ स्वार्थ रहित। जब प्योर शुद्ध भक्ति होगी तो आप उसका आनंद जीवन में पाएंगे। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो गुरु से और कुछ मांगते भी नहीं, कुछ और चाहते भी नहीं। चाहते तो वे हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं। जो सच्चे भक्त और पुजारी होते हैं वो चुपचाप पूजा करके निकल लेते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन जो दिखावटी पुजारी हैं, आप देखेंगे वो मंदिर में जाएंगे तो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि पक्का बड़ा भक्त है। अकेले रहेगा तो धीरे से घंटी बजाएगा, दो चार आदमी पर नज़र पड़ गई तो ज़ोर से बजाएगा ताकि दूसरे लोग को पता चल जाए कि बड़ा भक्त आ गया है। अगरबत्ती भी वो ज़्यादा देर तक घुमाएगा, लेकिन जब घर आएगा तो माता पिता का अनादर करेगा, भाई का अनादर करेगा, द्वार पर कोई आ गया उसका अनादर करेगा। सदगुरु कहते हैं ऐसी भक्ति ऐसी पूजा नहीं चाहिए, भक्ति निष्कपट हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, वही जिंदा है। जिसके जीवन में सत्य है वो जिंदा है, जिसके जीवन में अहिंसा है वो जिंदा है। हम सबको यह विचार करना है कि इस धरती पर हम श्वास ले रहे हैं लेकिन क्या जिंदा हैं? मृत्यु तो एक दिन होगी, पर मरने से पहले ही हम क्यों मर रहे हैं? लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा। सदगुरु कहते हैं मरने के बाद क्या होगा बाद में सोचना, मरने से पहले तुम जिंदा हो। अगर मरने से पहले तुम जिंदा हो तो ज़रा विचारो कि जिंदा होने का सबूत क्या है। मैंने कहा श्वासें चलना जिंदा होने का सबूत नहीं है, पैर का हिलना डुलना जिंदा होने का सबूत नहीं है। जिंदा होने का सबूत है आपके भीतर की संवेदना, आपके भीतर की करुणा, आपके भीतर की भक्ति, आपका प्रेम। अगर आपके भीतर संवेदना है, आप दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होते हैं तो समझ जाना आप सच में जिंदा हैं। अगर आप भक्ति में दृढ़ हैं तो समझ जाइए कि आप जिंदा हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम की धारा बह रही है तो समझना आप जिंदा हैं। अगर आपके जीवन में निष्पक्ष न्याय है तो समझना आप जिंदा हैं। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अगर अपना या पराये में भेद कर दिए तो समझिए आप जिंदा नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अक्सर उदाहरण हमें समझने और समझाने के लिए होते हैं। बहुत से उदाहरण कल्पनाओं में उसकी रचना की जाती है, कुछ शास्त्रों से लिए जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होता है हमारे मन मस्तिष्क को थोड़ा सा परिवर्तित करना। क्योंकि बिना उदाहरण के आदमी समझने को राजी नहीं है। कोई बात अगर डायरेक्ट कह दिया जाए तो आदमी सोचता है ये तो आपकी कल्पना है, कहीं लिखी है। कई लोग कहेंगे शास्त्र में लिखी है, बताइए। अगर शास्त्र में लिखी है तभी मानेंगे। यही उस समय सर्वानंद जी ने किया था। किताब उताब ढेर सारा लाद के कबीर साहब के पास गया था शास्त्रार्थ करने। वो सब पंडितों को हरा के आया था। माँ ने कहा, क्योंकि सबको हराते हराते उसका नाम सर्वानंद से सर्वाजीत हो गया। वो घर आया, माँ ने कहा आ गया सर्वानंद। उसने कहा माँ तुम्हें तो पता है कि मैंने सभी विद्वानों को हराया है, फिर भी तुम मुझे सर्वानंद कह रही हो। मुझे सारे विद्वान अब सर्वाजीत कहते हैं और मेरी माँ ही मुझे सर्वाजीत नहीं कह रही है। माँ ने कहा देखो हम तुम्हें सर्वाजीत उस दिन कहेंगे जिस दिन तुम काशी जा कर के सदगुरु कबीर साहब को हरा के आओगे। उसने कहा किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? कहा सारा यूनिवर्सिटी उनके पीछे चलता है, जाके तो देखो। कबीर साहब भाषा के पीछे नहीं भागे, कबीर साहब व्याकरण के पीछे नहीं भागे। सदगुरु कबीर इस धरती के अनूठे ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनके पीछे व्याकरण चलता है, जिनके पीछे भाषा चलती है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना कि भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती, जैसा चाहा वैसा कबीर ने कहलवा लिया। अर्थात बड़े से बड़े विद्वान भी व्याकरण के अनुसार चलता है ताकि कोई कहे नहीं कि अनपढ़ है। और सदगुरु कबीर कैसे महापुरुष हैं कि वो कहते हैं, व्याकरण उनके पीछे पीछे चलता है कि हम आपके पीछे चल रहे हैं। माँ ने कहा जरा कबीर साहब के पास तो जाओ, और जब वहाँ वो ढेर सारी पोथी पन्ना लादा, किताबें लाद लिया, और जो अपने में नहीं लाद सका तो बगल में गधा पर भर दिया, पूरा ढेर लगा दिया कि जरूरत पड़ सकती। वहाँ गया, कहा हम आपसे जीतने आए हैं, शास्त्रार्थ करने आए हैं, ये किताबें लेकर आए हैं। तो साहब ने क्या कहा, तुम किताबों की बात करोगे, मैं अपनी अनुभव की बात करूँगा। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। तुम जिस उद्देश्य से आए हो, तुम शास्त्र लेकर आए हो, मैं सत्य कहूँगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र सदा सत्य हो कोई जरूरी नहीं है, पर अनुभव सदा सत्य होता है। सदगुरु ने कहा कि मैं तुम्हें अनुभव का ज्ञान दूंगा और तुम शास्त्र लाद कर लाए हो, बात जमे कि नहीं। अनुभव में उतरो, और जिस दिन अनुभव का ज्ञान, जिस दिन संवेदना का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान जीवन में हो जाएगा, उसी दिन तुम विद्वान हो जाओगे। तुमने अभी शास्त्रों को जाना है, शब्दों को जाना है, दुनिया को जाना है, इतिहास भूगोल को जाना है, ग्रह नक्षत्र को जाना है, चांद तारे को जाना है, और तुम ये सोचते हो कि ये जानेंगे तो ही परमात्मा मिलेगा। तुम ये जान रहे हो कि जब तक मंत्र को विधिवत नहीं पढ़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। सर्वानंद ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो मंत्र विधि से पा सकते हैं, इस विधि से नाम लेकर के, दीक्षा लेकर के ही परमात्मा मिलेंगे। कबीर साहब ने कहा ये तो बिल्कुल तुम ठीक नहीं कह रहे हो। अगर शास्त्र से ही कोई परमात्मा को पाएगा, शास्त्र पढ़ करके ही कोई सत्य को पाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि किसी को प्यास लगी है तो उसको प्यास लग गई, अब उसको सबसे पहले जाके कॉलेज में H2O जाके पढ़ना पड़ेगा कि H2O पहले जान ले तब पानी मिलेगा। किसी को प्यास लगी हो तो H2O महत्वपूर्ण नहीं है कि ये जानना जरूरी है पानी कैसे बनता है। अगर H2O का ज्ञान आदमी को है, जानवर को तो नहीं है, वो प्यासा मर जाएगा। फिर पेड़ पौधों को नहीं हो तो सूख जाएगा। प्यास के लिए पानी महत्वपूर्ण है, H2O महत्वपूर्ण नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा परमात्मा को वो उपलब्ध हो सकता है जिसका मन निष्कपट। आपका मन निर्मल है, अहंकार शून्य है, आप उपलब्ध हो जाएंगे। अब बहुत सारे तामझाम विधि विधान कर रहे हैं और मन में गंदगी भरी है। साहब कहते हैं फिर परमात्मा को तो छोड़ो, तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे। तो साहब ने कहा मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे खोए रे। और जहाँ अनुभव का ज्ञान आ जाए वहाँ शास्त्र छोटा पड़ जाता है, वहाँ शास्त्र बौना साबित हो जाता है। और सर्वानंद सिर झुकाया, शीश चरणों में रखा, कहा मेरी बाहर की सारी विद्वता दो कौड़ी की है, आपका ज्ञान मुझे मिल गया, आपका सत्य मुझे मिल गया, आपकी भक्ति मुझे मिल गई, आपका आशीष मुझे मिल गया। और सुरती गोपाल साहब के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो साहब ने क्या कहा, आपके भीतर संवेदना जरूरी है, भाषा का ज्ञान हो ना हो, भक्ति जरूरी है, तामझाम हो ना हो। सत्संग के लिए क्या जरूरी है? कोई आदमी कहता है ना कि मैं भी धनी होता तो सत्संग कराता, अब गरीब हूं सत्संग नहीं करा सकता। सत्संग के लिए धन होना अनिवार्य नहीं है, सत्संग के लिए भाव होना अनिवार्य है, भक्ति होना अनिवार्य है। छोटा ही सत्संग होगा धन के अभाव में, कोई बात नहीं, सत्संग तो होगा। अंगुलीमाल और बुद्ध के बीच भी सत्संग हुआ, पंडाल लगे थे, लेकिन अंगुलीमाल बदल गया।
और सदगुरु कबीर साहब सत्संग करते थे, कहाँ पंडाल लगता था? सत्संग तो होता था। देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की ठोर। वो तो कहे कि मैं देश विदेश से घूमा फिरा, गांव गांव गया, लोगों के कल्याण के लिए साहब पदयात्रा भी की और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सत्संग महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है। साहब ने कहा जिसके भीतर संवेदना है, जिसके भीतर भाव है, जिसके भीतर भक्ति है, वो जिंदा है। इसमें कोई कामना की जरूरत ही नहीं। अपने तन के स्वार्थ हित कोई कामना मत करिए। और जब निष्कपट भक्ति होती है, निश्चल प्रेम होता है, तो वो व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। तो मैंने कहा कि कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां इसलिए बताई जाती है कि हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आए, हम देख सुन करके, समझ करके उसको जाने। कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में लिखी होगी तो ही सत्य होगा, क्योंकि लिखने वाले तो आदमी ही हैं। कोई आकाश से तो किताबें नहीं आई ना, आकाश में कोई प्रेस तो नहीं बैठा है कि वहां से छप छप के आ रही है। वो आदमी ही अपने मन मस्तिष्क से लिख रहा है। साहब ने कहा झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ये मन बड़ा कि जह मन माना। साहब ने कहा लोग कहते हैं वेद हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो साहब कहते हैं वेद बड़ा कि जहाँ से आया। वेद बड़ा है कि जो लिखा है वो बड़ा है। तो इसलिए उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आ सके। मैंने कहा भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये ऐसे सद्गुण हैं जो हमारे जीवन में हैं तो हम धनी हैं, हम सब कुछ हैं। और ये नहीं है तो गरीब भी हैं, मुर्दा भी हैं। तो एक उदाहरण कि एक बार राम जी ने जब लंका विजय कर लिया उन्होंने, तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बना दिया। ऐसे ही किसी न किसी रूप में सबको कुछ दे दिए। अब एक दिन ध्यान आया कि अरे हनुमान को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। सबसे ज़्यादा मेहनत यही किया है, सबसे ज़्यादा काम भी यही किया है। हनुमान ना होते तो राम भी ना होते। शक्तिवान लगा लक्ष्मण को, नाग फांस हुआ, कौन बचाए? हनुमान जी ही बचाए हर संकट में। इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा गया। अब आज मांस मछली खाने वाले भी उनको कहते हैं संकट मोचन है, तो हमारे जीवन में संकट हरेंगे। मैं कहता हूँ जो मांस मछली खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनके लिए हनुमान जी संकट मोचन नहीं है, खुद एक संकट है। अगर गलती से आ गए तो गदा मार मार के हिसाब बराबर कर देंगे। तो हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया। राम जी ने सोचा कि हनुमान को भी कुछ देना चाहिए, बुलाया, कहा हनुमान मैंने सबको दिया है, आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सानिध्य मिला है और क्या चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, बहानेबाजी नहीं, तुम बड़े चालाक हो मैं जानता हूँ, पर आज तुम्हें मैं देना चाहता हूँ और तुम्हें लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा लगता है प्रभु आज पूरी तैयारी से आए हैं, छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं दिल से कहता हूँ मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा देखो सबको दिया है मैंने, और ये मत सोचना कि तेरी सेवा के बदले कुछ दे रहा हूँ, बस मेरा मन है, मेरा भाव है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मना मत करो। हनुमान जी ने कहा लगता है आप आज नहा धो के आ गए हैं, बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। राम जी ने कहा देखो लेना तो पड़ेगा, तुम चाहो तो कुबेर का खजाना ले लो, स्वर्ग का राज्य ले लो, तुम चाहो तो पूरी अयोध्या ले लो, पर लेना तो पड़ेगा। तेरे लिए सब कुछ खुला है, जो मांग ले, कुछ भी मांग लो।
हनुमान जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा देखो एक चीज तो लेना पड़ेगा, कुछ भी एक चीज ले लो। हनुमान जी सोचे कि लगता है राम जी मानेंगे नहीं, तो उन्होंने झट से कहा ठीक है प्रभु, जब आपकी इच्छा है तो एक नहीं मैं 2 पद लूंगा। फिर आप एक पद दे रहे हैं, कुबेर का पद ले लो, इंद्र का पद ले लो, मैं 2 पद लूंगा। राम जी कहा अभी तक तो मना कर रहा था, मांगा तो 2 पद लूंगा, कोई बात नहीं ले लो। अब सोचिए, राम कह रहे हैं जो कुछ भी चाहिए ले लो, और हनुमान मना कर रहे हैं। राम कह रहे हैं तुम इंद्र का पद ले लो, कुबेर का पद ले लो, मेरा पद ले लो, लेकिन हनुमान जी अंत में अगर माने तो 2 पद मांगे। क्यों मांगे? राम जी भी सोचने लगे कि हनुमान हमसे क्या मांग रहा है, 2 पद क्यों मांग रहा है? एक आदमी है, अगर मैं स्वर्ग का पद दूंगा तो वहां ये राज करेगा, अगर मैं अपना यहाँ अयोध्या का दूंगा तो यहाँ करेगा कि वहां करेगा, ये 2 क्यों मांग लिया? पर राम जी ने कहा वचन दिया है तो मैं दूंगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, हनुमान जी ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो पद कोई सांसारिक पद तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि पद तो सदैव भूत होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बने, मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पद में थे, 2014 में वो क्या हुए? भूतपूर्व हो गए। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो जो पद में होता है वो भूत हो जाता है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। कोई भूतपूर्व विधायक हो गए, अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। कुछ ही दिन पहले वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, पर पद में कोई अस्थाई नहीं रहता, वो भूत हो जाता है। तो बाहर का जो पद है वो अगर वो जीवन में मिल भी गया तो कुछ ही दिन में भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है जो कभी भूत नहीं होता है? वही भक्ति है, भक्त है, संत हैं, सदगुरु हैं, ये कभी भूत नहीं होते। कभी सुना है भूतपूर्व महात्मा बुद्ध या भूतपूर्व संत या भूतपूर्व भक्त? भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होते, वो सदैव अभूतपूर्व होते हैं, वो सदैव वर्तमान होते हैं। भक्ति आपको कभी भूत होने ही नहीं देती है, क्योंकि ये भक्ति कोई पद नहीं है, ये स्थिति है, ये आपका जीवन है, ये सदा रहेगी। राम जी ने कहा चलो ठीक है तुम मांग लो 2 पद। हनुमान जी ने कहा देखिए वचन से मुकरिएगा नहीं। राम जी ने कहा तुम्हें पता नहीं हम रघुवंशी हैं। कहा वचन दीजिए, 2 पद जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं वचन दे दिया, मांग लो। और हनुमान जी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से बैठते हैं, श्री राम के दोनों चरण अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं प्रभु यही 2 पद हमें दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। कहे दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ मांगती है, जो भी मेरा नाम लेता है बदले में कुछ ना कुछ कामना करता है। मैं खुद तुम्हें देने को आतुर हूं, मैं खुद तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम कुछ भी मांग सकते थे, मुझे खुशी होती तुम मांगते, लेकिन तुमने मेरे सिर्फ ये चरण मांगे। कहा प्रभु जिसको राम का चरण मिल गया, जिसको सदगुरु का चरण मिल गया, उसको दुनिया में और क्या चाहिए। जिसको गुरु का आशीष मिल गया, जिसको सदगुरु का आशीष मिल गया, सदगुरु का चरण मिल गया, उसके सामने स्वर्ग भी 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है। जिसके पास राम का चरण है उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने गले से लगाया और वो समझ नहीं पाए कि क्या धन्यवाद दूं हनुमान को। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। सेवा निस्वार्थ, भक्ति निस्वार्थ। इसलिए सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि भक्ति करिए जीवन में, कोई कामना मत करिए, रत्ती भर कामना मत करिए। बन पड़े तो सेवा कर दीजिए, बन पड़े तो सहयोग कर दीजिए, बन पड़े तो लोगों के काम आ जाइए, लेकिन बदले में कुछ मत चाहिए। आज तो आदमी पूजा भी करता है तो बदले में ढेर सारी कामनाएं करता है।
बहुत सारे लिस्ट बना के मंदिर जाता है कि मंदिर गया नहीं कि प्रभु हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। और अब तो ये हालत है कि मंदिर में चोर भी जाता है लड्डू लेके तो भगवान से ही प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करना आज हमको चोरी का मौका मिल जाए। उसको भी लगता है कि भगवान आशीर्वाद दे देंगे। भगवान भी अब ऐसे हो गए कि जो ज़्यादा लड्डू लाएगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा। अब चोर ज़्यादा लेके चला गया, क्योंकि वो लड्डू भी खरीद के थोड़े लाया, चुरा के ही लाया, चुरा के लाया, चढ़ा दिया, भगवान खुश हो गए, जाओ तुमको आशीर्वाद है, जितना मन चोरी करो। और जिसके घर में चोरी करने जा रहा है वो मालिक भी मंदिर में लड्डू चढ़ाने गया है, प्रभु कृपा करना चोर से बचाना घर को। भगवान ने कहा तुम 1 किलो लाए हो, चोर 2 किलो लाया, पहले उसी का सुनेंगे। और चोरी हो जाता है। और यही घट रहा है, आदमी भगवान के साथ यही मजाक करता। वो सोचता है कि हम जितना पाप करें बस भगवान को लड्डू चढ़ा दें, भगवान खुश हो जाएंगे। तभी तो चोर भी यही कर रहा है। और कहीं कहीं तो चोर को इतना भरोसा है, वो जानता है जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता कि सच में मंदिर में भगवान है, वो लड्डू चढ़ा के भगवान से ये थोड़े कहता कि मुझे चोरी करने दीजिए। कोई आदमी थाना में जाए कि जरा आज देख लीजिएगा मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो थाना अगर ईमानदार होगा तो जाने देगा चोरी करने, वहीं अरेस्ट कर लेगा। भगवान के घर जाके आदमी एकदम खुलेआम कह रहा है प्रभु कृपा करना आज हमको बढ़िया हाथ लगे। वो जान रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, बस मन का एक भ्रम है, पूरा कर रहा है। और तभी तो कभी कभी मूर्तियाँ उठा के भाग जाता है। जिस भगवान से लोग अपने घर की सुरक्षा मांगने जाता है, जिस भगवान से लोग पद की कामना करने जाता है, उस भगवान को चोर चुरा लेता है। क्यों? क्या उस समय उसका विवेक काम नहीं करता कि जिस भगवान की प्रतिमा को लोग श्रद्धा से झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उस भगवान को ही उठा रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं उसकी क्या दुर्गति होने वाली? फिर ऐसे सठों की कोई गति नहीं। ये सच है कि उस पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, पर है तो किसी महापुरुष की प्रतिमा। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते हैं। जो राम जी को मानने वाले लोग हैं वही राम जी के मंदिर के सामने बैठ के ताश खेल रहे हैं। सच में राम जी खड़े होते तो ताश खेलता, वो जुआ खेलता, वहीं बैठ के गांजा पीता, वहीं बैठ के शराब पीता? नहीं पीता। इसका मतलब है कि उसको भय नहीं है, उसको कोई भय नहीं है। वो पाप किए चले जा रहा है। और घर में तो करता था, बाजार में करता था, मंदिर में भी करने लगा। अब उसको कोई, सब जानता है भगवान कुछ नहीं करेंगे। कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम ले तो उसके जीवन में बदलाव आएगा। और मूर्छा में जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है, तो मंदिर भी जाएगा तो अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, कामना के लिए जाएगा, अपने निजी हित के लिए जाएगा। वो जगत हित के लिए नहीं जाएगा, जगत कल्याण के लिए नहीं जाएगा। पर जीवन उसका सार्थक है जो मंदिर जाए तो भी, गिरजाघर जाए तो भी, गुरुद्वारा जाए तो भी, सदगुरु संतों के पास जाए तो भी वो कामना करे कि गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में भक्ति बनी रहे, मेरा मन, मेरा चित्त भक्ति में लगा रहे, और ये समाज, ये संसार के लोग सुखी रहे, किसी को दुख ना हो। जितना हो सके प्रार्थना करें कि सबके लिए कुछ मांगिए।